हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सिमरन और आज हम सीखेंगे कैलकुलेट कैसे करते हैं मीडियन इन अ कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब मैम कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होता है? कॉन्टिन्यूस सीरीज बच्चे क्या होता है, जब हम लोग इंटरवल्स देखें क्वेश्चन के अंदर, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। हमारा जो इंटरवल है देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से 10, फिर 10 से ही शुरू होकर 20 तक, 20 से ही शुरू होकर 30 तक जा रहा है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूएशन बनी जा रही है हमारे मार्क्स के बीच में। तो इसे हम कहते हैं कि हमारी सीरीज कॉन्टिन्यूस है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। इसी क्वेश्चन का हमने मीन कैलकुलेट करना सीखा था, वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि मीन कैलकुलेट कैसे करते हैं। आज हम सीख रहे हैं मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीडियन का जो फॉर्मूला है दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। मीडियन का जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करना और इजियर है, फॉर्मूला देख के घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी। तो पहले सीखते हैं कि फॉर्मूले में है क्या क्या चीज। एल जो होता है बच्चे, वो होती है हमारी लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट माने 0 और 10 के बीच में लोअर लिमिट क्या है? 0। 10 और 20 के बीच में लोअर लिमिट क्या है? 10। तो लोअर लिमिट इसे कहते हैं। एफ इज योर फ्रीक्वेंसी, जो आपको यहाँ पे दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एक्चुअली योर फ्रीक्वेंसी। सी एफ इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो मैं भी आपको कैलकुलेट करनी सिखाऊंगी आगे। एंड एच इज एक्चुअली द विड्थ बिटवीन द इंटरवल्स, कि दो इंटरवल के बीच में कितनी वैल्यूज है। जैसे 0 और 10 के बीच में कितना फर्क है? 10 का फर्क है, राइट। ये हमने मीन में जब सीखा था, हमने एच की वैल्यू पहले ही भी सीखी भी है। सो नाउ कमिंग टू द टेबल, हमारे पास जो टेबल यहाँ पर है, बहुत छोटा टेबल बनता है व्हेन वी कैलकुलेट मीडियन। हमें मार्क्स जो है क्वेश्चन में दिए हुए थे, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसीज जो है वो पहले से दे रखी थी। हमें जो सीखना है वो सीखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत आसान होती है, बस थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए बेटा जी, फर्स्ट वैल्यू तो एज इट इज लिख देंगे। तो ये हमारे पास 10 हो गया। 10 प्लस 9 gives us 19. 19 plus 25 gives us 44. 44 plus 30 gives us 74. 74 plus 16 gives us 90 and 90 plus 10 gives us 100. ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है जी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाली वैल्यू होती है 100, जो हमारे पास आ रहा है, वो सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज के बराबर आना चाहिए। तो इन सब का सम करके देखेंगे हम इन सब वैल्यूज का, तो हमारे पास सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमारी है दैट इज 100। तो हमारे पास सारी वैल्यूज मैच कर रही है, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी सेम है। सो मूविंग ऑन टू फाइंड द वैल्यू फॉर द फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे। अब बस हमारा टेबल कैलकुलेट हो गया, हमें फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। फॉर्मूला एक बार दोबारा लिख लेते हैं तो याद हो जाएगा। तो मीडियन इज एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब देखो एन क्या होता है? एन है हमारा 100 इन दिस केस। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज एन। एन हमारा 100 आ चुका है, तो एन बाई टू क्या हो जाएगा बेटा जी? 50 हो जाएगा, राइट। अब सी एफ कैसे चुनना है? सी एफ चुनने के लिए हमें पहले ये चेक करना है कि हमारी मीडियन क्लास क्या होगी। मीडियन क्लास क्या बताती है कि हमारा मीडियन लाई कहाँ पर करेगा। ठीक है जी। तो मीडियन क्लास कैसे चुनते हैं? हमारा एन बाई टू की वैल्यू क्या है? 50। अब हम आएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ। पूरे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बेटा जी आप ये देखो कि 50 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है। क्या बोला मैंने? 50 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की? तो यहाँ पर इट इज 74, राइट। 74 इज द वैल्यू दैट इज जस्ट बिगर देन योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ की जो ये वैल्यूज है, ये आपकी मीडियन क्लास कहलाएगी। ये जो है आपकी क्या बन जाएगी? मीडियन क्लास। अब इसमें से बाकी सब वैल्यूज हमें पता चल जाएंगी। देखिए बेटा जी, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी हमारी? 30। एच कितना है? दैट इज 10। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? ये है फ्रीक्वेंसी, राइट। एफ की वैल्यू हो जाएगी 30। अब बात रही हमारी सी एफ की, दैट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू होती है, जो मीडियन क्लास है उसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू विल बी कंसिडर एज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 44। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं जो जो हमें टेबल के अंदर से ढूंढनी थी, हमें बस फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है और हमारा काम हो जाएगा। L is 30 प्लस, आई विल सजेस्ट यू हमेशा प्लस का साइन और माइनस का साइन थोड़ा बड़ा डालिए ताकि आपकी कैलकुलेशन में गलती ना हो। n by 2 is 50 minus CF is 44 divided by F की वैल्यू is 30 और H की वैल्यू is 10। ये जीरो खत्म हो रहा है, हम पहले इसे खत्म कर देंगे। जैसे मैंने आपको मीन में सिखाया था कि पहले हम लोग हमेशा ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम एड अप करेंगे। दिस विल हेल्प यू कि आपकी गलती ना हो। तो 50 minus 44 divided by 3, what do we get? We get 2। तो 30 plus 2, तो आपके मीडियन की वैल्यू क्या आ गई है? 32। तो आज हमने सीखा है कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है फॉर अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अगर आपके कोई सजेशंस है जो आप चाहते हो मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊं, प्लीज कमेंट अबाउट इट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।